हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आज तक और बाकी जो चैनल है उनकी पोल खुली थी, उसके बाद जो फिक्सिंग इन्होंने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के साथ की, अब उसका परिणाम इनको फिर से भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने जिस तरीके से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का काला चिट्ठा खोला, जो बार्क की वो बात कर रहे थे उसमें रिपब्लिक भारत का कोई जिक्र ही नहीं था। इसी के साथ मानहानि का मुकदमा भी अब वो दायर करेंगे, क्योंकि रिपब्लिक भारत पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, ये दिखाई दे रहा है कि पिछले दिनों में जो रिपब्लिक भारत सच्चाई के साथ खड़ा हुआ था, जनता की आवाज बनकर खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। आप देखिए सारे चैनल वाले किस तरीके से इसको ब्रेकिंग न्यूज की तरफ दिखा रहे थे, लेकिन अब जनता का समर्थन अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को मिल रहा है। भारी समर्थन, सिर्फ और सिर्फ समर्थन नहीं, भारी समर्थन मिल रहा है। क्योंकि जो टीआरपी बढ़ी थी ऐसे ही नहीं बढ़ी थी, जनता का समर्थन अर्णव गोस्वामी के साथ है। ये खुद बेनकाब हो गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो यूट्यूब हो या फिर फेसबुक या कहीं भी अगर आप जाकर सोशल मीडिया पर या कहीं अगर आप जाकर देखें तो रिपब्लिक भारत हर किसी से आगे है। इंग्लिश चैनल की अगर बात करें तो रिपब्लिक टीवी सभी जो इंग्लिश चैनल हैं उनसे आगे। फिर अगर कोई इस तरीके से आरोप लगाता है तो वो निराधार है। और अगर ये इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, जिस बार्क पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं, 20 साल से उसी बार्क की रेटिंग पर ये नंबर 1 होने का दावा करते आ रहे हैं, इसका मतलब ये 20 साल से टीआरपी खरीद रहे थे, इसी तरीके से खेल खेल रहे थे। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल कमल हो या राजदीप सरदेसाई हो या आज तक और इंडिया टुडे, बाकी जो और भी चैनल हैं, चाहे वो जी न्यूज हो या फिर इंडिया टीवी हो या फिर न्यूज 24 हो या बाकी जितने भी चैनल हैं, जिस तरीके से वो रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिश रच के ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जा रही है। और इस पर राहुल कमल सवाल उठा रहे हैं। उनका यह कहना है कि एक को छोड़ो बाकी सारे न्यूज चैनल ने सीधे दिखाई मुंबई पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि रिपब्लिक भारत ने नहीं दिखाया मुंबई पुलिस कमिश्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने की है वो क्या है, ये सबको पता है। और मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर कई सवाल उठ रहे थे, जो चाहे वो पालघर का मुद्दा हो या इतने सारे मामले हुए हैं, वो उसमें कुछ नहीं कर पाई। और आज वो 400-500 रुपए महीने का आरोप लगा रही है कि लोगों को देकर टीआरपी बढ़ाई जा रही थी। ये जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, ये दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो पोल खुल रही है, जिस तरीके से हाथरस में स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, ये उसी लिए साजिश रची जा रही है। और सावधान होने की जरूरत है। जनता इस बात को समझ रही है और इसीलिए लगातार इन पर ही सवाल खड़े करे जा रहे हैं। और अगर आप देख लें तो यहां पर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने ये सवाल तो खड़े किए हैं, रिपब्लिक भारत पर आरोप तो लगाए हैं, लेकिन उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर लिया है ताकि जनता उनको रिप्लाई ना दे सके। और जिनको मिल रहा है वो भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जनता का जो समर्थन है वो लगातार अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के साथ है। और बाकी जो चैनल हैं, उद्धव सरकार, उसके साथ ही मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और इसी के साथ एंटोनियो माइनो यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी बेनकाब हुए हैं। क्योंकि हाथरस में जिस तरीके से सच्चाई सामने आई है, कांग्रेस का काला चिट्ठा सामने आया, ये उसका बदला लिया जा रहा था। और बदला इस तरीके से लिया जा रहा है कि टीआरपी का आरोप लगाया जा रहा है कि टीआरपी बढ़ाया गया है, जबकि हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जिसके बाद साफ हो जाएगा कि ये जो मामला है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हमारे पास उस वक्त का लाइव जो प्रोग्राम इनका यूट्यूब पर चल रहा था, उसके व्यूअरशिप है कि कितने लोग किसको देख रहे थे, 5:55 की अगर हम बात करें। और उस वक्त अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत का जो चैनल है उसको कितने लोग देख रहे थे, और उसी के साथ बाकी जो चैनल हैं उसको उस वक्त कौन कौन देख रहा था। वहीं पर रिपब्लिक भारत की अगर बात करें तो पूछता है भारत के समय पर पूरी जो देश की जनता है, अगर देखें तो 80% लोग अगर यूट्यूब पर बात करें तो वो उसी को देखना पसंद करते हैं जो सच्चाई दिखा रहा हो। क्योंकि टीवी में कई बार ऐसा होता है कि ऐड आ रहा है, हम तब भी देख रहे हैं, किसी और चैनल पर लग गया तो चलो देख लेते हैं। लेकिन अगर हमें सटीक खबरें चाहिए तो हम फोन पर उसी चैनल को हम देखते हैं जिससे हमें सटीक चीजें मिल रही हों। और उस वक्त हम किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। उस वक्त रिपब्लिक भारत की अगर हम बात करें तो 38,000
38,000 ये 555 का जो व्यूअरशिप है यूट्यूब की बात कर, और वहीं 8,000 आज तक को लाइव देख रहे थे। और ये जो है ये लाइव वो परमवीर सिंह को लेकर वहां पर बैठे हुए थे, और इधर अर्णव गोस्वामी को 51,000 लोग देख रहे थे यूट्यूब पर लाइव, जबकि परमवीर सिंह और उसमें रोहित सरदना भी थे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने बिठा रखा था, आशुतोष जैसे लोगों को बिठा रखा था, लेकिन 10 और 15 के बीच में ही ये थे। अब इससे ये दिखाई देता है कि जनता किसको देखना पसंद करती है। सटीक खबरें अगर जहां पर चाहिए होती है, देश की जनता फोन पर वही देखती है जो वो देखना पसंद करती है। अगर वहां पर वो रिपब्लिक भारत को देख रही है, तो फिर अगर वो घर में बैठकर टीवी पे, तो रिपब्लिक भारत को ही देखेगी। और जो टीआरपी आ रही है, इससे ये साफ दिखाई देता है, इसी वजह से इनकी जलन मच रही है। 20 सालों से ये बार्क की ही रेटिंग पर नंबर 1 होने का दावा कर रहे थे। अब जब अंगूर इनको नहीं मिल रहे हैं तो अंगूर खट्टे हैं, और इसीलिए इन्होंने उसी पर सवाल खड़ा कर दिया। देश की जनता भी कई सारे सवाल पूछ रही है इस पर। जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के लिए समर्थन आ रहा है, लगातार मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस के लिए लोगों का यह कहना है कि शेम, इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर इस तरीके से आते हैं 400-500 की ये जो बात कर रहे हैं, इससे पहले जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उस पर इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो इनकी नाकामी सामने आई है, पाल घर की घटना पर ये चार्जशीट दायर नहीं कर पाए, और आज ये टीआरपी से इनको इतनी चिढ़ है कि टीआरपी को लेकर ये सामने आ गए, जबकि इनके पास सबूत भी नहीं है। बार्क की ये बात कर रहे थे और रिपब्लिक भारत ने इनका काला चिट्टा खोल कर रख दिया कि बार्क ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें जिक्र नहीं किया हुआ है। और जनता भी ये कह रही है कि बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं। आज सारे के सारे लुटियंस जोन के दलाल जब दुनिया भर की दलाली करके भी टीआरपी नहीं हासिल कर पाए, तब ये कहकर संतावना दे रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी ने मुंबई के दर्शकों को पैसा देकर टीआरपी खरीदी है। इसके साथ आपने देखा हाथरस में इन्होंने एक नया मुद्दा खड़ा किया ताकि इनको टीआरपी मिल सके, और अर्णव गोस्वामी ने सच्चाई सबके सामने ला दी। इससे पहले भी इन्होंने कई झूठ बोलने की कोशिश की, आत्महत्या की थ्योरी ये सुना रहे थे, लेकिन हर बार ये नाकाम रहे, और इसीलिए अब इनको ये मिर्ची लग रही है। राहुल यादव नाम के यूजर है, उन्होंने लिखा है कि रिपब्लिक भारत टीवी चैनल पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, क्योंकि बदले की भावना से किया गया कार्य केवल फ्रस्ट्रेशन और आपकी कुंठा के लिए ही किया जाता है, इसीलिए वो निराधार ही होता है। आई स्टैंड विद रिपब्लिक फाइट्स बैक। और लगातार अर्णव गोस्वामी को समर्थन मिल रहा है। मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई पुलिस को यह कहा जा रहा है कि शर्म आनी चाहिए इनको, उद्धव सरकार, और इसके साथ ही सोनिया गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी पर, क्योंकि राहुल गांधी का राइट हैंड है जिसका स्टिंग ऑपरेशन अर्णव गोस्वामी ने किया था। बाकी जो चैनल हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि आज तक तो जो हमने दिखाया है वही जनता ने देखा है और उसी पर हमें नंबर 1 बनाकर रखा है। लेकिन अब जब कोई सच दिखा रहा है और इनका आपस में समझौता भी होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि किस तरीके से ये समझौता कर कर बैठते हैं। आज ये ब्रेकिंग न्यूज रिपब्लिक भारत के खिलाफ दिखा रहे हैं जबकि कोई सबूत भी नहीं है। जब इन चैनलों पर सवाल उठते थे और आज ही जो बड़ी खबर आई 1 लाख का जुर्माना, वो किसी चैनल ने नहीं दिखाया, लेकिन इन्होंने इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाया और किस तरीके से अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। और आज तक पर राहुल कमल को बुलाकर स्पेशल प्रोग्राम करवाया जा रहा है, तब भी इनकी टीआरपी नहीं आ रही है। आप सोच सकते हैं कि ये किस हद तक जा सकते हैं। और वहीं पर अगर बात करें, योगी बालकनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि शेम ऑन उद्धव गवर्नमेंट, अर्णव गोस्वामी ने संतों के खिलाफ जो आवाज उठाई है और कांग्रेस को जो एक्सपोज किया है हाथरस में, इसी का ये बदला है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के लिए आ रहा है। साजिश कितनी बड़ी आप समझ सकते हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो या फिर आज तक हो। ये जो अलग अलग ये जो गोदी मीडिया एक दूसरे को कहते थे और कोई एक दूसरे को पिद्दी मीडिया कहते थे, आज उन सबका गठबंधन हो गया है। आपने देखा कि मोदी के खिलाफ किस तरीके से गठबंधन हुआ था और बाकी जो पार्टियां थी वो एक साथ आ गई थी। आज भी उसी तरीके से रिपब्लिक भारत के खिलाफ पिद्दी मीडिया और गोदी मीडिया एक हो गया। अगर आप देखें तो यहां पर राहुल कमल संकेत उपाध्याय के ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, वो उनके ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं और सभी रिपब्लिक भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संकेत उपाध्याय ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चीख चीख कर 302 चाहिए
था, खुद 420 निकले, लेकिन यह दिखाई दे रहा है कि साजिश रची गई है, इसे मुद्दा बनाया गया है। और यहां पर यह सवाल खड़ा होता है, जब 2 चैनल थे उन पर उन्होंने जांच पूरी कर ली, उनको गिरफ्तार कर लिया, तीसरा जो चैनल है उसकी जांच पूरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिले, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह। तो सवाल खड़े होते हैं कि इसमें यह साजिश थी रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए, क्योंकि जनता उनको देख रही है और इनका जो जनता का जो विश्वास है वो रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी के साथ है, क्योंकि वो सच दिखा रहे हैं। और आज तक और बाकी जो एबीपी न्यूज हैं, बाकी एनडीटीवी, न्यूज 24, इंडिया टीवी, जी न्यूज, ये बाकी जो चैनल हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीआरपी से जले बैठे हुए हैं और इसीलिए ब्रेकिंग न्यूज अर्णव गोस्वामी के खिलाफ चला रहे हैं। राहुल कंवल का एक ट्वीट आया, उन्होंने लिखा है कि मैं मानता हूं कि अर्णव गोस्वामी को निष्पक्ष ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, वैसे नहीं जैसे कि वो खुद कंगारू कोर्ट चलाता है। मुंबई पुलिस को अपने आरोपों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, कानून की अदालत में साबित करने की जरूरत है, किसी की राय या तरफदारी नहीं, जो सबसे अहम है वो सबूत है। यहां पर ये किस तरीके से कंगारू कोर्ट बोल रहे हैं और इससे पहले भी इन्होंने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन ये वही राहुल कंवल हैं जब एबीवीपी के छात्र जाते हैं और उनको बोलने नहीं दिया जाता है, वहां से किस तरीके से उनको भगाते हैं। कई बार ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ही अगर देख ले तो इनकी जो निष्पक्षता है वो सामने आ जाएगी, ये कितने निष्पक्ष हैं। उसके बाद भी अगर ये इस तरीके से सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि चाहे वो राहुल कंवल हो या राजदीप सरदेसाई हो, ये सभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के जलन में ये अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत पर इस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं और ये झूठ बोल रहे थे कि रिपब्लिक टीवी नहीं बल्कि इंडिया टुडे सबसे आगे है, उसको इतने % मिला है, जबकि 39th जो वीक था उसमें जो बार्क की रेटिंग है वो रिपब्लिक टीवी सबसे आगे है। लेकिन इन्होंने पहले किस तरीके से झूठ बोला, पक्ष में ये पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जब परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और इनको पहले ही बताया गया था क्योंकि ये उस साजिश में बैठे हुए थे, इन्होंने साजिश रची है और इसीलिए ये आज पूरा गेम खेला गया है। इंडिया टुडे और आज तक जब बेनकाब हुआ, उस पर जुर्माना हुआ, तो रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए जो अभी तक बनाना रिपब्लिक बोल रहे थे और खुद आज कल तक बन चुके हैं, वो जो सवाल खड़े हो रहे थे उनके मुंह पर ये करारा तमाचा जनता मार रही है, क्योंकि लगातार रिपब्लिक भारत को समर्थन मिल रहा है। और अगर देखें तो रिपब्लिक भारत के साथ पूरी देश की जनता खड़ी हुई है, जनता खुद सच्चाई बता रही है। रजत सांगर नाम का एक यूजर है जिसने लिखा है कि रिपब्लिक को 2 मिनट में 35,000 व्यूज मिलते हैं, लेकिन आज तक को 4 मिनट में सिर्फ 1,000। सीधी बात, जो सही खबर सुनाएगा देश उसी के साथ है और इसी बात का बुरा लग रहा था और इसीलिए इन्होंने बदला लेने के लिए इस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा था। लेकिन देश की जनता समझदार है और वो समझ रही है कि कौन सच दिखा रहा है और कौन झूठ दिखा रहा है। परमवीर सिंह पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, अब जनता और भी समर्थन रिपब्लिक भारत को दे रही है। ये जो उन्होंने झूठ बोला है, इसके बाद देश की जनता लगातार रिपब्लिक भारत को सपोर्ट कर रही है, अर्णव गोस्वामी को सपोर्ट कर रही है, रिपब्लिक टीवी को, और रिपब्लिक टीवी की जो रिपब्लिक मीडिया की टीम है सभी को सपोर्ट लगातार पूरे देश से मिल रहा है। इस मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।